यूपी के बांदा में मजार और मस्जिदों को लेकर आक्रोश। विश्व हिंदू परिषद ने किया प्रदर्शन। अवैध मस्जिद के निर्माण को गिराने की मांग। और दिल्ली में कई अफसरों पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। 3 करोड़ 79 लाख रुपए बरामद हो गए। कई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी मिले और ऊपर भी गाज गिर सकती है। शाहजहांपुर में समय से पहले रामलीला बंद करने पर भड़के लोग। आक्रोशित लोगों ने कोतवाली तिलहर सीओ का किया घेराव। मध्य प्रदेश के भोपाल में कुर्की करने पहुंची कोर्ट की टीम और वकील के साथ बदतमीजी की गई और संचालन स्वास्थ्य कार्यालय में कुर्की करने पहुंची थी टीम। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एनकाउंटर में मारा गया एसटी शीटर में जोश दर्ज थे। 35 मुकदमे। जवाबी कार्रवाई के दौरान बदमाश हुआ ढेर। उसने फायर जरूर किया पुलिस टीम के ऊपर। कुख्यात अपराधी था, सातिर अपराधी था, परंतु हमारी टीम बचने के बाद जब हमने उसके ऊपर रिटेलिएशन में फायर किया तो उस फायर में वो ढेर हो गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नाबालिग छात्रा के साथ टीचर्स ने गैंगरेप की अश्लील वीडियो बनाकर कई महीनों तक परेशान भी किया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एक छात्रा के द्वारा कोचिंग में पढ़ने के दौरान अपने साथ दुष्कर्म होने की सूचना दी गई और उस दोनों व्यक्तियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। यूपी के उन्नाव में एक फार्म हाउस पर नर कंकाल मिलने से हड़कंप। जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह के फार्म हाउस पर मिला कंकाल। पुलिस ने कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में किराना स्टोर से चोरी करते हुए एक महिला का वीडियो सामने आ गया। सरसों के तेल का डिब्बा चोरी करते हुए महिला और उसकी बेटी तस्वीरों में कैद हो गई। बदायूं में एटीएम कार्ड के साथ फ्रॉड करने वाले युवक को लोगों ने पकड़ लिया। लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। कई लोगों के साथ फ्रॉड करने का आरोप। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप मच गया। फायरिंग घटना में बाल बाल कई लोग बचे। यूपी के मुजफ्फरनगर में ग्राहक और दुकानदार में जमकर मारपीट। महिला ग्राहक से अभद्रता पर हुआ विवाद। मारपीट का वीडियो इस समय जमकर वायरल। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने कार से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया। साथ ही 5 तस्करों को दबोच भी लिया। मध्य प्रदेश के दमोह में रिश्वत लेते पटवारी को लोकायुक्त ने पकड़ लिया। प्लांट से मांगन के बदले में 15,000 की रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार किया है। उधर यूपी के फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसा हो गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क किनारे खड़े डंपर से बस टकरा गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी के शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा। श्रद्धालुओं से भरी बस रोडवेज से टकरा गई। हादसे में 56 यात्री घायल हो गए। ओवरटेक करने के कारण यह हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने पिकअप वाहन को टक्कर मारी। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में कराया गया भर्ती। चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया। भारत ने दुबई में खेलने की जताई इच्छा। गुजरात के अमरेली में एक किसान परिवार ने अपनी कार को खेत में फूल माला से सजाकर समाधि दी। करवाया अनुष्ठान और बड़ी संख्या में लोग भी नजर आए। इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर किया हमला। इसी मुख्यालय से हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियां होती थी संचालित। और देर रात हमलों से दहल उठा बेरूत। सुनी गई जोरदार विस्फोट की आवाज। कई जगहों पर आसमान में धुआं नजर आया। इजरायल की मैकाबी तेल अवीव फुटबॉल टीम नीदरलैंड से वापस लौट आई है। इजरायली फुटबॉल फैंस पर हमले के बाद फैसला लिया गया। यहूदी फैंस पर फिलिस्तीनी समर्थक इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हमला किया था। और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया। लेबनान से 5 रॉकेट दागे गए। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों ने एकजुटता में निकाली रैली। यमन में हजारों लोगों ने फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए प्रदर्शन किया है। सर्बिया में छत गिरने को लेकर विरोध प्रदर्शन। सड़क के खिलाफ भी लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आए और 14 लोगों की जान भी चली गई। बांग्लादेश में सुधार और चुनाव की मांग को लेकर निकाली गई रैली। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग सड़कों पर उतरे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता। बांग्लादेश में इस्कॉन के सदस्यों को खुलेआम धमकियां मिल रही है। चटगांव में एक विरोध रैली के दौरान इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी लोग करते नजर आए। ट्रंप पर हमले को लेकर बड़ा खुलासा। एफबीआई ने ईरानी साजिश का खुलासा किया। ईरानी सेना के एक अधिकारी ने साजिशें रची। ट्रंप पर हमले में IRGC शामिल।
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा स्थित मार-ए-लागो आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इलाके में गश्त के दौरान रोबोट कुत्ते नजर आए। कनाडा के पीएम ट्रूडो को लेकर एलन मस्क ने की भविष्यवाणी। एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि अगले चुनाव में कनाडाई पीएम ट्रूडो की हार तय है। बाइडेन की तरह ट्रूडो भी सत्ता से बाहर होंगे। अब 5 साल बाद पहली बार पेरिस में नोट्रे डेम की घंटियां बजी है। साल 2019 की आग ने घंटाघर के हिस्से को नष्ट कर दिया था और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने वीडियो को शेयर किया। तो चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर झारखंड में 7 जगहों पर आईटी के समय छापेमारी हो रही है। झारखंड वो राज्य जहां पर चुनाव है और ऐसे में उस समय वहां पर छापेमारी। देखिए सत्य श्रीवास्तव और वहां पर ये छापेमारी 7 जगहों पर ये की जा रही है। हेमंत सोरेन के निजी सचिव के घर पर यह छापेमारी इस समय चल रही है। चुनाव बेहद करीब और ये छापेमारी किस तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि पहले भी कई मामलों में सोरेन के करीबी और उनके खुद आवास पर भी इस तरह की तस्वीरें देखी गई थी। कई सारी गतिविधियां यहां पर पाई गई थी और उसके बाद यह छापेमारी आज देखना काफी अहम होगा कि क्या कुछ अब हाथ लगता है यहां पर जांच टीम को। झारखंड में आईटी का यह बड़ा एक्शन इस समय जो लगातार जारी है। तस्वीरें आप देखिए छापेमारी की, लेकिन इस छापेमारी के बाद जो अन्य करीबी हैं हेमंत सोरेन के, उनमें भी हड़कंप मचा हुआ है कि कहीं ये जांच की आंच ही उन तक ना पहुंच जाए, क्योंकि अब इस जांच में क्या कुछ अब निकलेगा ये तो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन इस जांच की वजह क्या है, क्योंकि संकेत मिले थे कि हेमंत सोरेन के करीबियों पर यह शिकंजा कसना लगातार जरूरी है, क्योंकि कई ऐसी गतिविधियां लगातार पाई जा रही थी जहां से यह कहा जा रहा था कि यहां पर अगर छापेमारी हुई तो फिर कई ऐसे दस्तावेज, कई ऐसी चीजें हाथ लगेंगी चुनाव के पहले जिस पर यह बड़ा एक्शन हो सकता है। ये छापेमारी जिसको लेकर अब इस समय सियासत भी लगातार अब गरमाएगी, क्योंकि ये चुनावी मौसम है। और सीएम सोरेन के देखिए निजी सलाहकार के घर पर ये छापेमारी की वजह साफ तौर पर यही है कि कई ऐसे मामले जिसमें उन्होंने साथ दिया, संलिप्त करीबी भी थे। अगर सोरेन के करीबी के यहां पर ये छापेमारी है तो धीरे धीरे ये जांच का दायरा अभी और बढ़ेगा। देखिए 2 कैमरे की ये तस्वीर है। एक तरफ जब टीम पहुंची छापेमारी की इनकम टैक्स की, जहां पर छापेमारी चल रही है, किस तरह से वहां पर हलचल है, और एक तरफ जहां पर ये छापेमारी की गई, घर के बाहर जो देखिए नेम प्लेट लगी है, उस दौरान की भी ये तस्वीर है। आईटी का ये एक्शन चुनाव के पहले महज अब देखिए कुछ ही दिन बचे 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में। इस छापेमारी पर सियासत तो होनी तय है, लेकिन इस छापेमारी की वजह को भी आप समझिए। सुनील श्रीवास्तव के ठिकानों पर यह छापेमारी इसीलिए क्योंकि राज्य में कई सारे ऐसे घोटाले हुए हैं, कई सारी ऐसी गतिविधियां पाई गई हैं जिसको लेकर यह छापेमारी की जा रही है।